नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूँ आपका दोस्त अमित। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक वैकेंसी के बारे में दोस्तों, जो निकल के आ रही है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, जो कि रिक्रूटमेंट निकाली गई है कांस्टेबल फायर की। और जिसकी जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 29/1/2022 से लेकर 4/3/2022 तक है। और क्लोजिंग डेट आप लोग देख सकते हैं 4/3/2022। तो आप लोग डेट को याद रखिएगा। और दोस्तों, इसमें जो है आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें ताकि आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो सके। इसको भरनी कैसे, इसकी कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप क्या है, इसकी एग्ज़ाम की मोड क्या होगी। तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखें दोस्तों। तो देखिए, जो इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मांगी गई है वो मेल सिटीजन से मांगी गई है। वो टेम्पोररी पोस्ट है वो कांस्टेबल फॉर फायर की, उसको फिल करने के लिए। और इसकी लेवल 3 की पोस्ट है, प्लस अलाउंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम मिलती रहे, वो सारी सुविधाएं दी जाएगी। और एप्लीकेशन दोस्तों ऑनलाइन मोड पे ही होगी, ऑनलाइन मोड पे ही भरनी है। और दोस्तों मैं इसकी बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि शेड्यूल्ड होगी, कंडक्टेड होगी, वो आपको बता दी जाएगी। तो इसकी चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इसकी रिटन की मोड रहेगी, रिटन एग्जामिनेशन की, वो OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड होगी। वो इंग्लिश और हिंदी में होगी। OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड में होगी, इंग्लिश या हिंदी में होगी। और स्टेट वाइज अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। और इसमें जो है ना, लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ मिलिट्री एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इज अवेलेबल एट एनेक्शन 9। तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। आपको भरनी कहाँ से है, तो आप लोगों को जहाँ से सुविधा हो वहाँ से आप लोग भर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो एडमिट कार्ड होगी ऑनलाइन सेंड की जाएगी। तो आप लोग ऑफिशियल साइट पर विजिट करके आप लोग को देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जब भी अपडेट आएगी इसकी एडमिट कार्ड की, तो हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको मिल जाएगी देखने के लिए। उसकी नोटिफिकेशन मैं जल्दी डाल दूंगा, जैसे ही आएगी वैसे ही मैं डाल दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, इसकी जो हम लोग देख लेते हैं पे स्केल क्या रहेगी। तो पे स्केल जो रहेगी दोस्तों, वो लेवल 3 की रहेगी। 21,700 लेके 61,100 तक। कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी स्टेट से, जहाँ से भी हो आप। तो देखते हैं हम लोग इसकी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप। तो अंडमान निकोबार में दोस्तों इंटायर स्टेट में इसकी 0 रहेगी सीट्स। आंध्र प्रदेश में इंटायर स्टेट में 28 रहेगी। नक्सल एरिया में 51 रहेगी। कैटेगरी वाइज सीट्स आप लोग देख लें, मैं बताते जाता हूँ टोटल, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊँ तो। आंध्र प्रदेश में इंटायर सीट 9 रहेगी। असम में इंटायर सीट 103 रहेगी। बिहार में इंटायर स्टेट 58 रहेगी। नक्सल एरिया में 65 रहेगी। चंडीगढ़ में इंटायर स्टेट में 1 रहेगी। छत्तीसगढ़ में इंटायर स्टेट में 14 रहेगी। नक्सल एरिया में 26 रहेगी। दादर नगर हवेली में 0 रहेगी। और दोस्तों, ये आपकी दिल्ली में, इसकी थोड़ी सी मैं नीचे कर देता हूँ PDF। तो दोस्तों, जो दिल्ली में रहेगी वो दिल्ली में इंटायर स्टेट में 10 रहेगी। गोवा में इंटायर स्टेट में 1 रहेगी। गुजरात में इंटायर स्टेट में 34 रहेगी। हरियाणा में इंटायर स्टेट में 14 रहेगी। हिमाचल प्रदेश में 4 रहेगी। जम्मू कश्मीर में 41 रहेगी। झारखंड में इंटायर स्टेट में 18 रहेगी। नक्सल एरिया में 69 रहेगी। तो कर्नाटका में इंटायर स्टेट में आपकी 34 रहेगी। केरला में इंटायर स्टेट में 19 रहेगी और नक्सल एरिया में 21 रहेगी। तो तो इंटायर को कोई भी परेशानी है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करें, उसको दोस्तों आपको क्वेरी जल्द सॉल्यूशन जल्दी मिलेगी। लद्दाख में इंटायर स्टेट में 1 रहेगी। लक्षद्वीप में इंटायर स्टेट में 0 रहेगी। मध्य प्रदेश में इंटायर स्टेट में 41 रहेगी। नक्सल एरिया में 9 रहेगी दोस्तों। और दोस्तों, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इंटायर स्टेट में 63 रहेगी। नक्सल एरिया में 7 रहेगी। मणिपुर में इंटायर स्टेट में 11 रहेगी। मेघालय में इंटायर स्टेट में 13 रहेगी। मिजोरम में इंटायर स्टेट में आपकी 5 रहेगी। नागालैंड में इंटायर स्टेट में 7 रहेगी। उड़ीसा में इंटायर स्टेट में 24 रहेगी। नक्सल एरिया में 34 रहेगी। पुडुचेरी में इंटायर स्टेट में 1 रहेगी। पंजाब में इंटायर स्टेट में 16 रहेगी। राजस्थान में इंटायर स्टेट में 39 रहेगी। सिक्किम में इंटायर स्टेट में 0 रहेगी। तमिलनाडु में इंटायर स्टेट में 4 रहेगी। और दोस्तों, तेलंगाना में इंटायर स्टेट में 20 रहेगी। नक्सल एरिया में 10 रहेगी। त्रिपुरा में इंटायर स्टेट में 15 रहेगी। उत्तर प्रदेश में इंटायर स्टेट में 112 रहेगी। उत्तराखंड में इंटायर स्टेट में 6 रहेगी। वेस्ट बंगाल में इंटायर स्टेट में 51 रहेगी। नक्सल एरिया में 3 रहेगी। और जिसमें UR की टोटल सीटें होगी 489 होगी।
और दोस्तों EWS की 113 रहेगी, OBC की 161 रहेगी, ST की 137 रहेगी। सॉरी दोस्तों, UR की इसमें 489 रहेगी, EWS की 113 रहेगी, SC की 161 रहेगी, ST की 137 रहेगी, OBC की 249 रहेगी। टोटल 1149 सीटें रहेगी दोस्तों। सबसे देखने वाली बात है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 12th क्लास पास होनी चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट। दोस्तों इसमें एक प्रक्रिया रखी गई है, 12th क्लास पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, वही लोग भर सकते हैं। और 18 से 23 साल जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ जब क्लोजिंग इसकी मतलब दोस्तों 4/3/2022 तक अगर आपकी 23 साल हो जा रही है, 18 से 23 के बीच वाले लोग भी भर सकते हैं। और इसमें साफ साफ मेंशन कर दी गई है, तो 4/3/2022 तक आपकी 23 साल हो जानी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, तो इसकी मतलब है कि दोस्तों 5/3/1999 से पहले, और दोस्तों 4/3/2004 ये दोनों के बीच में आप लोग भर सकते हैं। 5/3/2019 से 1999 से पहले भी नहीं, और 4/3/2000 बाद के बाद भी नहीं। मतलब इसके कहने के मतलब 5/3/1999 से पहले भी नहीं जन्मे होने चाहिए, और दोस्तों 4/3/2004 के बाद भी नहीं जन्मे होने चाहिए, वो लोग भर सकते हैं। और SC/ST की जो छूट रहती है 5 साल की एज रिलैक्सेशन की हो रहेगी, OBC की 3 साल, एक्स सर्विसमैन की 3 साल, और जो कि विक्टिम्स है 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ गुजरात की, उसकी UR की 5, OBC की 8, SC/ST की 10 साल छूट रहेगी। और इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख लें, हाइट 170 रहनी चाहिए, चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दो गोरखा के हैं कैंडिडेट जो कि उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी, जो गोरखाज हैं, गढ़वाल है, हिमाचल प्रदेश के हैं, मराठाज है, सिक्किमीज है, लद्दाख है, कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। हाइट 165 रहेगी, चेस्ट 78 to 83, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर की रहेगी। और जो कैंडिडेट्स जो कि ट्राइबल से बिलोंग करते हैं और आदिवासी इंक्लूडिंग मीजोज एंड नागाज, उनकी जो रहेगी 162.5 सेंटीमीटर रहेगी चेस्ट, और दोस्तों हाइट और 77 से 82 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। टैटू नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगी, अगर आप फिजिकल की मतलब आप दोस्तों अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। और दोस्तों अगर आप SC/ST OBC से अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आप उस स्टेट के, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट देयर रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड। आप उस स्टेट से तभी भर सकते हैं जबकि आप डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो तो। और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ ऑनलाइन फॉर्म की आपको भरनी कैसी है। आपको ऑफिशियल साइट पे जानी है, सबसे पहले www.cicfrecruitment.in पे। उसके बाद दोस्तों आपकी जो खुलेगी एनेक्सर 1 पढ़ लेना, एनेक्सर 2 पढ़ लेना, फिर एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगी, उसके बाद आपको भरते रहना है। और दोस्तों इसमें जो फोटोग्राफ की साइज़ रहनी चाहिए वो मैं बता देता, तो दोस्तों काफ़ी परेशानी होती है, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 KB से लेके 50 KB के बीच। और दोस्तों सिग्नेचर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 10 से 20 KB के बीच। और डॉक्यूमेंट दोस्तों PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, आपकी मैट्रिक सीनियर सेकेंडरी की PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, सारे का एक PDF होना चाहिए, उसको अपलोड करनी है आपको। और एप्लीकेशन फ़ीस, सबसे मेन एप्लीकेशन फीस इसकी 100 रुपीज़ लगेगी, 100 रुपये लगेगी। ST/SC को एक भी फीस नहीं लगेगी, ST/SC और एक सर्विसमैन। तो दोस्तों देखते हैं कि इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहेगी। तो यहाँ पे साफ साफ कह दी गई है दोस्तों, PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए ऑल कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देमसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट and time and whose application are provisionally accepted and found to be in order। जो कि आपकी क्लोजिंग डेट से पहले अगर आप फॉर्म भर दें
और दोस्तों आप फुलफ़िल करते हैं क्राइटेरिया, उनको बुलाई जाएगी पीईटी और पीएचडी के लिए। और उसके बाद वेरियस सेंटर्स पे पीईटी और पीएचडी होगी और सारे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी डीटीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगी वो देखते हैं आप लोग। तो ये होगी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी दोस्तों, 24 मिनट में आपको क्लियर करनी है। तो मैं फिजिकल स्टैंडर्ड बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जो होगी, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपकी हो जो पीईटी और पीएचडी टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, उनको ओएमआर और रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाई जाएगी, या फिर ओएमआर या फिर कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगी, उनको बुलाई जाएगी। और उसमें 100 क्वेश्चन रहेगी दोस्तों। जो पीईटी और पीएचडी क्लियर करेंगे उन्हीं उन्हीं रिटन के लिए बुलाई जाएगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी। उसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की 25 क्वेश्चन रहेगी, 25 मार्क की रहेगी। जनरल नॉलेज की 25 क्वेश्चन 25 मार्क, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की 25 क्वेश्चन 25 मार्क, इंग्लिश हिंदी की 25 क्वेश्चन 50, टोटल 120 मिनट्स की एग्ज़ाम होगी। तो ये दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भरने की देखते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर सारे कुछ रखनी है आपके पास। ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले आपको जानी है। रजिस्टर कैसे करनी है, आपको ऑफिशियल साइट पे जानी है। उसके देख सकते हैं आप लोग ऑफिस https://recruitment.in पे लॉगिन बटन पे क्लिक करनी है। उसके बाद क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन बटन पे जानी है, बेसिक डिटेल्स भरनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिक्लेरेशन भरनी है। उसके बाद आपको सब भरने के बाद आपकी जो फादर्स नेम भरने आएगी, मदर्स नेम भरने जाएगी, आपकी नाम भरने आएगी, जो कि मैट्रिक में अपने नाम है उसी के अकॉर्डिंग भरनी है। आधार कार्ड सारे कुछ भरने आएगी, वो आप लोग भर लें, और सारे कुछ आपको सही भरनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी आएगी, जो आपकी मैट्रिक में दी गई है। उसका सबमिट बटन करने क्लिक करनी है, न्यू पेज डिस्प्ले होगी, सारी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको मैट्रिकुलेशन की नेम, रोल नंबर, ये सब सारे भरने आएंगे, सब कुछ आप लोग भर लें। उसके बाद फिर आप लोग दोस्तों ईमेल आईडी सारे कुछ भरने के आएगी, सब कुछ भरे, ईमेल आईडी वगैरह। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पे एग्री करके फाइनल बटन सबमिट कर दें। उसके बाद आपको फिर रीचेक करने की ऑप्शन देगी, अगर आपने कहीं रॉन्ग तो नहीं भरा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो उसको आप लोग चेक कर लें, फिर एक फाइनल बटन पे क्लिक करें। कुछ इस तरह से आएगी दोस्तों, आप लोग देख लें। मैं वीडियो को पार करते जा रहा हूँ, कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगी, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको मैं पार कर रहा हूँ, आप लोग देख लें। देखिए मैट्रिकुलेशन की कुछ इस तरह से भरने को आएगी। ईयर ऑफ पासिंग मांगी जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाएगी आपकी गांव की, तो इस तरह से रहेगी। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, उसमें जो क्या साइज़ रहेगी वो मैं बता चुका हूँ। फ़ोटो की स्कैन कॉपी कैसे कैसे आपको स्कैन इस पीडीएफ के रूप में करनी है। तो उसके बाद दोस्तों कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन की इस तरह से खुलेगी, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालनी है, पासवर्ड डालनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन ऐसे करके खुलेगी दोस्तों। तो आप लोग एडिट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन करनी है, रजिस्ट्रेशन करके इस तरह से खुलेगी कुछ पेज। फिर दोस्तों वैलिडेट ईमेल और प्रिंट एप्लीकेशन कर देनी है भर के। फिर उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट इस कुछ इस तरह से खुलेगी। तो सारे कुछ भरते जानी है, जहाँ से आप लोग हो जो भी डिटेल मांगी जाएगी। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे पार कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको साफ साफ दिख सके। जो भी मांगी जाएगी डिटेल आप लोग को सही सही भरनी है। वो आप एक बार खोलोगे तो आपको सारे कुछ दिख जाएगी। फ़ोटो आपको सही तरीक़े से अपलोड करनी है, सिग्नेचर सही तरीक़े से। उसके बाद पेमेंट की ऑप्शन आएगी, पेमेंट करें कुछ इस तरीके से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको इस तरह से दिखेगी कि आपको यू आर एलिजिबल फॉर फ़ी एक्सटेंशन, मतलब आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। तो कुछ इस तरह से लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म आप सब भर देंगे तो आपको एक बार इस तरह से देखने को मिलेगी। और फिर ये है जो सारी चीज़ें दोस्तों, जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप की फॉर्मेट है ये।
ये दोस्तों है अदर बैकवर्ड क्लासेस की फॉर्मेट, EWS की फॉर्मेट है। तो गोरखास जो एज एवल रिलैक्सेशन चाहते हैं हाइट चेस्ट में, उसकी फॉर्मेट है। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और इसी तरह की अपडेट दोस्तों हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। और यहाँ पे देखते हैं, एक छूट गया अभी दोस्तों बताने का, तो आप लोग चेक कर लें जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ है। आप अगर स्टेट से हैं तो मैं झारखंड की बता देता हूँ। झारखंड में दोस्तों बोकारो है, चतरा है, धनबाद है, दुमका है, ईस्ट सिंहभूम में गढ़वा है, गिरिडीह है, गुमला है, हजारीबाग है, खूंटी है, लातेहार है, लोहरदगा है, पलामू है, रांची है, सरायकेला है, खरसा है, वेस्ट सिंहभूम है। तो इसी तरह से आप लोग चेक कर ले, इसीलिए मैं बोला था दोस्तों कि आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें। तो दोस्तों ये थी दोस्तों, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और चैनल पर नए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।